बार आपका फिर से स्वागत है SCRA क्लासेस में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मुख्यली इम्पोर्टेंट सॉइल्स जो भी है वो हम इसमें कवर करेंगे। ये क्लास 10th की ज्योग्राफी की बुक है। इसमें हम कवर करने वाले हैं, ये कौन सा टॉपिक है, सॉइल्स इन इंडिया, यानी इंडिया में जितनी भी सॉइल्स पाई जाती हैं वो सब किस किस टाइप की होती हैं और वो किस किस स्टेट में मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है सॉइल इज़ द इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू ए न्यू फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ। यानी जो सॉइल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। कैसा है, एक रिन्यूएबल, यानी इसको हम दोबारा बना सकते हैं। बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर, लेकिन इसको बनने में बहुत सारे साल लगते हैं। ठीक है, अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ, अगर थोड़ी सी भी सेंटीमीटर डेप्थ की सॉइल बनेगी तो उसको बनने में बहुत सारे साल लगेंगे। द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन, जो सॉइल फॉर्मेशन के इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन कौन से हैं, रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड फॉर्म ऑफ लाइफ। यानी अगर कोई सॉइल बनती है तो वो किस रॉक से बनी है ये भी मैटर करता है, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, उस जगह की वेजिटेशन कैसी है एंड उस जगह की लाइफ साइकिल कैसी है, ये भी मैटर करता है कि वहाँ की जो सॉइल है वो किस टाइप में बनेगी। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। पेरेंट रॉक, यानी जिस रॉक से वो सॉइल टूट कर छोटे छोटे रॉक से जब टूटती हैं तो उसकी जो मेन रॉक होती है उसको पेरेंट रॉक बोलते हैं। एंड क्लाइमेट, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, मॉइस्ट है या वेदरिंग क्लाइमेट है। और वेजिटेशन, वहाँ की वो जो वेजिटेशन है, वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं, इस सॉइल का बनना इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। और फोर्स ऑफ नेचर सच एज चेंज इन, और कौन कौन से फोर्स सॉइल को बनने में हेल्प करते हैं, टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर एंड विंड। ठीक है, अगर उस जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो सॉइल जो गर्मी है वो ज़्यादा बढ़ेगी और जिससे चट्टानें टूट कर अपने छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएंगी। एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, अगर जो वाटर है वो बहुत तेज़ी से आ रहा है तो भी जो बड़ी रॉक है वो अपने छोटे छोटे रॉक्स में टूटेगी। और विंड, यानी जो हवा है, हवा की जो स्पीड है वो वहाँ ज़्यादा है तब भी वहाँ पर जो सॉइल है वो बहुत ही जल्दी बनेगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एंड ग्लेशियर एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर आल्सो कंट्रीब्यूट टू सॉइल फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें सॉइल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। क्या क्या सॉइल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, ये टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर एंड डिकम्पोजिशन, ये सारी चीज़ें मिलकर ही सॉइल बनाती हैं। अब देखते हैं हमारी इम्पोर्टेंट सॉइल आने वाली है। ये है हमारी एलुवियल सॉइल। कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल। दिस इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल इन इंडिया। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा मिलने वाली सॉइल है इंडिया में। विच हैज़ बीन डिपोजिट बाई 3 इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर। ठीक है, इसका जो डिपोजिशन होता है वो हिमालयन रिवर के द्वारा होता है, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा। ये कौन कौन सी इम्पोर्टेंट रिवर हैं, इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो ये सारी हिमालयन रिवर हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालयन रिवर के नाम बताइए, तो हमने यहाँ देखे इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। ये कितने एरिया को कवर करती हैं, इंडिया के 45.6% एरिया को एलुवियल सॉइल अकेला कवर करती है। इसलिए ये
इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ड्यू टू हाई फर्टिलिटी, इसकी फर्टिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी इसमें कोई भी जो चीज़ है, जो कोई भी क्रॉप है वो बहुत आसानी से उग जाती है। ठीक है, इसलिए एरिया हैविंग दिस सॉइल आर इंटेंसली कल्टीवेटेड। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में कल्टीवेशन की जाती है, यानी खेती की जाती है। एंड डेंसली पॉपुलेटेड, और जब खेती होगी तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होगी, यानी जो एलिबल सॉइल का जितना भी एरिया आपको देखने को मिलेगा उसमें हाईली कल्टीवेटेड होगा और डेंसली पॉपुलेटेड होगा। अगर देखा जाए तो पंजाब से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक का एरिया। ठीक है, अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो देखते हैं। इसमें पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? दिस सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन रिवर वैली। ठीक है, ये सॉइल आपको कहाँ मिलेगी? जितनी भी रिवर वैली हैं वो वहाँ पर मिलेंगी, जैसे नॉर्थर्न प्लेन्स। ठीक है, ये प्लेन्स पर मिलती है। जैसे अभी हमने ऊपर बात की हिमालयन रिवर, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा की जो वैली हैं वहाँ पर मिलेगी। और स्ट्रिप इन गुजरात, एंड गुजरात में कुछ पट्टियों पर मिलेगी, और राजस्थान, यानी गुजरात और राजस्थान में जहाँ जहाँ भी रिवर फ्लो करती हैं वहाँ पर ये सॉइल वो देखने को मिलेगी। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, और जो पूरब के कुछ मैदान हैं पूरब में वहाँ पे देखने को मिलेगी। इन डेल्टाज ऑफ पेनिसुलर रिवर, ठीक है, यानी जो पेनिसुलर जो भारत के पूरब में जो पेनिसुलर रिवर हैं वो डेल्टा बनाती हैं, वहाँ नदियों में देखने को मिलती, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इन रिवर को आप याद कर लेंगे तो ये पेनिसुलर रिवर भी कहलाती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसका क्या है? इसका दूसरा पॉइंट है, इट इज़ मेड अप ऑफ सिल्ट। ये किससे मिलकर बनी होती है? सिल्ट, सैंड और क्ले। ठीक है, ये जो सॉइल है वो सिल्ट से मिलकर बनी होती है, सैंड और क्ले। रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं, जैसे पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम। ठीक है, तो एल्यूवियल सॉइल में ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग पैडी, वीट, शुगर केन एंड अदर कील्स एंड पल्स क्रॉप। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप होती हैं, तो इसमें पैडी, वीट, शुगर केन एंड बहुत सारे कील्स, अनाज और पल्सेस इसमें आसानी से उगाई जा सकती हैं। दीज सॉइल आर मोर कॉमन इन द पीडमोंट प्लेन। ठीक है, ये जो सॉइल है ये जो सॉइल है वो कहाँ पर मिलती है? पीडमोंट प्लेन पर मिलती है। दैट आर एट द फुट हिल्स सच एज ड्यूराज, चॉइस एंड तराई। ठीक है, ये तराई के एरिया में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ एज। अगर इसको हम एज के बेसिस पर बांटना चाहें तो इट कैन बी कैटेगराइज्ड एज बांगर एंड खादर। जो बांगर है, जो बांगर मिट्टी है उसको ओल्ड एलुवाइल, और जो खादर जो सॉइल है उसको न्यू एलुवाइल कह सकते हैं। यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो रिवर होती हैं जो अपने साथ न्यू मिट्टी लाती हैं उसको खादर कहते हैं, और जो मिट्टी 1-2 साल पुरानी हो जाती है उसको बांगर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एलिबल सॉइल इन द ड्रायर एरिया आर मोर एल्कलाइन एंड नीड फर्टिलाइजर्स एंड गुड इरिगेशन। ठीक है, तो एलिबल सॉइल है वो कैसी हो जाती है? इन ड्रायर एरिया, जो सूखे एरियाज होते हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एल्कलाइन हो जाती है, और जब ये एल्कलाइन हो जाती है तो उसको बहुत ही अच्छे फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये था एल्यूवियल सॉइल का पॉइंट, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्लैक सॉइल। ठीक है, दिस इज नोन एज द ब्लैक कॉटन।
सॉइल, इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं और रेगुर सॉइल, ठीक है, ये नाम इसका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रेगुर सॉइल किसे कहते हैं। इट कवर 60% ऑफ इंडियाज टोटल जियोग्राफिक एरिया, ठीक है, इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिक एरिया है उसका 16% ब्लैक सॉइल कवर करती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं, इसका नाम ध्यान रखेंगे, रेगुर सॉइल, ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो इसका जो नाम है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रेगुर सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप, ये कहाँ मिलती है, जो दक्कन का पठार है वहाँ पर मिलेगी ये, बेसाल्ट रीजन में, एंड इज मेड ऑफ लावा, जो ब्लैक सॉइल है वो किससे मिली होती है, लावा के बहने से मिली बनी होती है। इट कवर्स द प्लेट्यू एरियाज ऑफ सौराष्ट्र, ठीक है, ये कहाँ कहाँ मिल सकती है, तो जितने भी प्लेट्यू एरिया हैं, कहाँ कहाँ पर प्लेट्यू एरिया है, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एंड आल्सो लाई द वैली ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, ठीक है, तो ये गोदावरी और कृष्णा रिवर के वैलीज में भी देखने को मिलती है, लेकिन ये ज़्यादातर देखने को कहाँ मिलेगी, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये स्टेट्स के नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज, ठीक है, ये ऐसे, इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्ले मटेरियल एंड सुटेबल फॉर कॉटन, ठीक है, ये किससे मिलकर बनी होती है, क्ले से, ठीक है, इसमें बहुत सारी क्ले मटेरियल्स मिले होते हैं और ये किसके लिए अच्छी मानी जाती है, कॉटन उगाने के लिए अच्छी मानी जाती है, इसीलिए आप देखेंगे कि गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन में कॉटन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं आपको, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड पोटास और लाइम, ठीक है, यानी इसमें कैल्शियम का कार्बोनेट होता है और इसमें मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है और पोटास और लाइम इसमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ये पुअर होती है किसमें, फॉस्फोरिक कंटेंट में, यानी इसमें फॉस्फोरस कंटेंट बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें, इट डेवलप्स डीप क्रैक ड्यूरिंग हॉट समर, ठीक है, जब गर्मी होती हैं तो ये अटक जाती है और इसमें बहुत गहरे गहरे क्रैक्स बन जाते हैं, विच हेल्प इन एरेशन ऑफ द सॉइल, जो इसको सॉइल के एरेशन में हेल्प करते हैं। इट बिकम स्टिक्की, ये कैसी हो जाती है, ये चिपक जाती है, ड्यू टू हाई मॉइस्चर रिटेंशन, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होता है। व्हेन वेट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू बी टिल्टेड, जब ये गीली होती है तो इसको हल चलाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, नेक्स्ट है हमारी रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल। इट इज़ रेड इन कलर, जैसा नाम से ही हमें पता चल रहा है ये कलर में कैसी होती है, रेड। इट कवर्स 10.6% ऑफ इंडियाज टोटल जोग्राफिक एरिया, ये यानी ये इंडिया के टोटल जोग्राफिक एरिया का सिर्फ 10.6% पार्ट्स ही कवर करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका, The red color of this type of soil is due to diffusion of iron particles into crystalline and metamorphic rocks in low rainfall area of Deccan Plateau, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग समझते हैं। The red color of this type of soil, इस टाइप की जो इसका नाम है रेड कलर, वो कैसे पड़ा है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन पार्टिकल्स, यानी आयरन के पार्टिकल्स का जो डिफ्यूजन हुआ है किसमें, क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में, इन लो रेनफॉल एरिया ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, यानी डेक्कन प्लेट्यू का जितना भी एरिया है जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर ये रेड कलर की सॉइल आपको देखने को मिलेगी। इट टर्न्स येलो इन इट्स हाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक है, यानी जब इसमें पानी मिल जाता है तो ये येलो कलर में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें,
इट इज़ फाउंड इन पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको? तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। और कुछ एरिया में आपको छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी देखने को मिलेगी। कौन सी सॉइल? रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, ठीक है। हाँ बस यहीं तक था। अब इसको मैप के इमेज से भी समझेंगे। तो हाँ, हमने पढ़ी एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल का एरिया ये दिखाया गया है आपको, सॉरी अच्छे से देखेंगे। एलुवियल सॉइल का एरिया इस कलर से दिखाया गया है। एलुवियल सॉइल का एरिया इस कलर से दिखाया गया है। ओके। एलुवियल सॉइल का एरिया इस कलर से दिखाया गया है। तो देखते हैं कहाँ तक ये सॉइल फैली हुई है। देखो ये जो सॉइल है ये एलुवियल सॉइल का एरिया है, ठीक है। जो हमने बात की थी ये कुछ राजस्थान के कुछ पार्ट्स में, ये गुजरात के कुछ पार्ट्स में, ये पंजाब से लेकर पूरा पश्चिम बंगाल तक ये एलुवियल सॉइल का एरिया है, ठीक है। और ये इसमें इधर से भी कुछ एलुवियल सॉइल का एरिया है। और यहाँ आप देख रहे हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। यहाँ भी ये एलुवियल सॉइल का एरिया है, ठीक है। हाँ, अब एक और सॉइल हमने पढ़ी आज, ब्लैक सॉइल, ठीक है। एक और सॉइल पढ़ी हमने, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का कलर क्या है? ब्लैक सॉइल का कलर ये दिखाया गया है इस मैप में, ये, ठीक है। तो ये वाला जितना भी एरिया है वो क्या है? वो ब्लैक सॉइल का एरिया है। ये भी कुछ ब्लैक सॉइल है, ये भी कुछ ब्लैक सॉइल है, ठीक है। तो ये सारा पार्ट्स क्या है? ये सारा पार्ट्स ब्लैक सॉइल का है, ठीक है। तो एक और सॉइल हमने पढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से आते हैं? यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ पर ये गुजरात का थोड़ा सा हिस्सा लगता है, यहाँ पर ये महाराष्ट्र का थोड़ा सा हिस्सा है, ठीक है। और ये यहाँ पर ये छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। इसमें एक और सॉइल पढ़ी हमने, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। तो रेड एंड येलो सॉइल जो इसमें आपको ये दिख ही रहा है, ये रेड कलर से दिखाई गई है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट्स ये क्या है? ये रेड एंड येलो सॉइल है। का कलर चेंज करते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट्स क्या है? ये रेड एंड येलो सॉइल का पार्ट्स है, ठीक है। तो आपको मैप के माध्यम से भी अच्छे समझ में आया होगा। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी ज़रूर हमको बताएं। और हमारे चैनल का नाम ध्यान रखें, SCRA क्लासेस। इसमें आपको कंप्लीट SST मिलेगी, ठीक है। ओके।